ओम नमः शिवाय। ओम क्लीं कालिकाय नमः। 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 अगर शिव चेतना है तो काली उस चेतना की गति है। अगर शिव मौन है तो काली उस मौन की ध्वनि है। अगर शिव शून्य है तो काली अनंत है। शिव बिना काली शव है और काली बिना शिव उन्मत्त। शिव ही शक्ति है और शक्ति ही शिव, वे अलग नहीं है। शिव और काली ये केवल देवी देवता नहीं है, ये ब्रह्मांड के मूल तत्व हैं। चेतना और ऊर्जा, शून्यता और गति, आदि पुरुष और आदि शक्ति। इनकी कहानी कहीं से शुरू नहीं होती, क्योंकि ये समय से परे हैं। ये वो हैं जो तब भी थे जब कुछ नहीं था, और तब भी रहेंगे जब कुछ नहीं बचेगा। ओम नमः शिवाय। ओम क्लीं कालिकाय नमः। शिव कौन है? शिव न तो कोई व्यक्ति है न कोई देवता, वो शिव हैं, यानी शून्य। वो अशुभ का अंत नहीं, बल्कि शुभ के परे की अवस्था है, जिसे न समय बांधता है न स्थान। वो मौन है, समाधि है, एक ऐसी चेतना जो सब कुछ देख रही है पर खुद को किसी में भी नहीं बांधती। दार्शनिक अर्थ, शिव इक्वल्स साक्षी भाव इक्वल्स ऑब्जर्वर। वो हर चीज को देखता है पर किसी चीज में लिप्त नहीं होता। मिथकीय स्वरूप, त्रिनेत्र इक्वल्स त्रिकालदर्शी, भूत वर्तमान भविष्य। सर्प इक्वल्स अहंकार पर नियंत्रण, भस्म इक्वल्स मृत्यु को स्वीकारना, चंद्र इक्वल्स चित्त की शीतलता, गंगा इक्वल्स ज्ञान की धारा, त्रिशूल इक्वल्स इच्छा क्रिया ज्ञान पर नियंत्रण। विज्ञान के रूप में शिव वह अवचेतन ऊर्जा है जिसे आज का विज्ञान 0 पॉइंट फील्ड या डार्क एनर्जी कहता है, जहां सब कुछ जन्म लेता है और विलीन होता है। काली कौन है? काली वो हैं जिनसे समय ने जन्म लिया। काल की अधिष्ठात्री, अंधकार की रानी, माँ जो जीवन देती है, और काल जो सब कुछ निगल जाती है। उनका काला रंग डराता नहीं, बल्कि ये बताता है कि वो हर सीमा, हर रंग, हर रूप से परे हैं। दार्शनिक अर्थ, काली इक्वल्स समय। काली इक्वल्स वो शक्ति जो अनंत है, अनियंत्रित है, पर शिव से जुड़ते ही सृजन करती है। उनकी जीभ बाहर निकली है अहंकार को कुचलने और आत्म साक्षात्कार की प्रतीक। मिथकीय स्वरूप, खून से सनी तलवार इक्वल्स अज्ञानता और अधर्म का नाश। गले में खोपड़ियां इक्वल्स सभी अहंकारों का अंत। नग्नता इक्वल्स प्रकृति का मूल सत्य, बिना आडंबर। उनके 4 हाथ आशीर्वाद, भय से मुक्ति, नाश और सृजन का संतुलन। विज्ञान के रूप में काली वह ऊर्जा है जिसे फिजिक्स में हम एंट्रोपी कहते हैं, जो हर चीज को तोड़कर पुनः बनाती है। जैसे बिग बैंग जो कुछ नहीं से सब कुछ बना। कौन पहले जन्मा, शिव या काली? प्रारंभ से पहले क्या था? उस समय ना दिन था ना रात, ना आकाश था ना पृथ्वी, ना शब्द थे ना मौन, केवल एक अज्ञात था, एक अनंत शून्य। तंत्र शास्त्र के अनुसार शिव और काली कभी अलग थे ही नहीं, वे एक ही सत्ता के 2 पक्ष हैं, जैसे स्थिरता और गति, जैसे शून्यता और स्पंदन। तांत्रिक ग्रंथों में आता है, शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पंदितुम्पि। अर्थ, शिव जब शक्ति काली से युक्त होते हैं तभी वे सृजन करने में समर्थ होते हैं, वरना वे केवल मौन अक्रिय शव होते हैं। इसका मतलब शिव पहले से थे, लेकिन केवल शून्य मौन साक्षी के रूप में। जब वो चेतना अपने भीतर की संभावना को देखती है तो वो ऊर्जा बनती है, वही ऊर्जा काली है। काली का पुराण क्या कहता है? काली का पुराण और देवी भागवत में उल्लेख आता है कि आद्या शक्ति ही स्वयंभू है, यानी शक्ति काली स्वयं उत्पन्न हुई, उनसे ही सब उत्पन्न हुआ, यहाँ तक कि शिव भी। मतलब कुछ शास्त्रों में काली को आदि कहा गया है, द प्राइमोर्डियल वूम, जिससे ब्रह्मांड निकला। पर वहीं शिव पुराण कहता है, शिव ही आदि है, अजात अजन्मा अनादि। शिव ही आदि है, अजात अजन्मा अनादि। इस विरोध में ही रहस्य छिपा है। ये विरोध क्यों? क्योंकि शिव समय से पहले का मौन है, काली समय का पहला कंपन है। इसलिए अगर हम पूछें पहले कौन, तो उत्तर है शिव पहले थे पर वो मौन थे। काली पहले प्रकट हुई पर वो ऊर्जा थी। शिव इक्वल स्पेस, काली इक्वल्स टाइम। आप स्पेस को देख नहीं सकते, लेकिन उसके बिना कुछ हो नहीं सकता। समय चलता है पर वो स्पेस में ही बहता है। क्वांटम फिजिक्स कहती है, कोई भी एनर्जी तब तक अस्तित्व में नहीं आती जब तक कोई ऑब्जर्वर चेतना ना हो। काली इक्वल्स प्योर एनर्जी,
शिव इक्वल्स ऑब्जर्वर कॉन्शियसनेस। अब उल्टा सोचो, बिना एनर्जी के ऑब्जर्वर को देखने को कुछ नहीं। बिना ऑब्जर्वर के एनर्जी अनियंत्रित केओस है। इसलिए विज्ञान भी कहता है कॉन्शियसनेस शिवा एंड एनर्जी काली मस्ट कोएग्जिस्ट। उपनिषदों का संकेत, अद्वैत का सूत्र। मंडूक्य उपनिषद कहती है एकोलहम बहुश्याम। मैं एक था, मैंने चाहा कि मैं अनेक हो जाऊं। यह चाहना ही काली है, शिव का इच्छा करना। इक्वल्स काली का जन्म ऊर्जा चेतना की इच्छा से ही पैदा होती है। न शिव पहले न काली, दोनों ही एक ही सत्ता के दो रूप हैं, एक निर्गुण शिव और एक सगुण काली। जैसे आंख और दृष्टि, जैसे मौन और शब्द, जैसे प्रेम और उसका अनुभव। काली शिव की पहली सांस थी और शिव काली की पहली दृष्टि। कौन पहले था, वो प्रश्न ही गलत है, क्योंकि जब समय नहीं था तो पहले का कोई अर्थ नहीं था। वो एक ही थे, एक ही हैं और एक ही रहेंगे। पहली मुलाकात जब शिव ने काली को छुआ, ये कोई साधारण कहानी नहीं, बल्कि सृष्टि की सबसे पहली और सबसे रहस्यमय प्रेम कथा है। ये वो क्षण था जब मौन ने पहली बार स्पंदन को छुआ, जब शून्य ने ऊर्जा को जिया और जब शिव और काली का मिलन हुआ, ब्रह्मांड का जन्म हुआ। न आकाश था, न पृथ्वी, न देवता, न राक्षस, न स्त्री, न पुरुष। केवल एक असीम मौन था जो किसी को नहीं जानता था और जिसे कोई नहीं जानता था। वो मौन था शिव। शिव की मौन दृष्टि से ऊर्जा का स्पंदन, काली का जन्म। पर हर मौन अंतहीन नहीं होता। उस मौन के भीतर एक कंपन उठा, एक इच्छा जागी, मैं देखूं, मैं बनूं, मैं बहूं। और उस क्षण उस मौन की छाया से काली प्रकट हुई। काली का तांडव और ब्रह्मांड की उथल पुथल। काली उत्पन्न हुई, पर वो अनियंत्रित थी। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि दिशाएं कांप उठी। उन्होंने तांडव करना शुरू किया, एक ऐसा नृत्य जो समय, मृत्यु और चेतना को भी हिला दे। प्रकृति, जीवन, मृत्यु, सब कुछ उसी नृत्य में बहने लगे। और तब शिव आए, उसे छूने। वो गति बेकाबू थी, वो ऊर्जा विनाशकारी हो गई थी। और तब मौन ने करवट ली। शिव ने अपनी पहली क्रिया की, उन्होंने काली को छू लिया। काली का रुक जाना, पहली बार भाव। वो क्षण जब काली का पांव शिव के हृदय पर पड़ा, वो कंपन रुक गया, तांडव थम गया। उनकी आंखें शिव से मिली और पहली बार एक भाव प्रकट हुआ। वो प्रेम नहीं था जैसा तुम सोचते हो, वो एक पहचान थी। काली ने जाना कि वो कोई मैं नहीं, बल्कि उसी मौन का प्रतिबिंब है। और शिव ने जाना कि वो कोई मौन नहीं, बल्कि गति को अनुभव करने वाली चेतना है। वो एक स्पर्श न केवल ब्रह्मांड की शुरुआत थी, बल्कि पहली आत्मस्मृति थी। शिव इक्वल साक्षी, काली इक्वल्स क्रिया। शिव प्लस काली इक्वल्स सृजन। वही पहला यिन यांग, वही पहला नर नारी, वही पहली द्वैत से अद्वैत की यात्रा। बिग बैंग थियोरी इक्वल्स उसी मिलन का आधुनिक रूप। सिंगुलैरिटी शिव प्लस क्वांटम फ्लक्चुएशन, काली इक्वल्स एक्सप्लोजन इक्वल्स यूनिवर्स। क्वांटम एंटेंगलमेंट कहता है जब दो तत्व जुड़े होते हैं वो कभी अलग नहीं होते, जैसे शिव और काली। जब शिव ने काली को छुआ तो ब्रह्मांड ने अपनी आंखें खोली। तब समय ने चाल पकड़ी और प्रेम ने अपना पहला रूप लिया। वो कोई देह का स्पर्श नहीं था, वो चेतना का जन्म था। वो पहला कंपन था जिसने सृष्टि को चलाया। क्या आप जानते हैं, आज भी तांत्रिक साधना में शिव और काली के इस मिलन को सबसे पवित्र, सबसे गुप्त और सबसे शक्तिशाली अनुभव माना जाता है। कामरूप, कामाख्या, कालिम्पोंग, महाकाल जैसे स्थान इसी कहानी की ऊर्जा को समर्पित हैं। काली शिव के सीने पर क्यों खड़ी हैं? ये केवल एक दृश्य नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का सबसे गूढ़ और बहुस्तरीय प्रतीक है। ये प्रश्न हमें ले जाता है मिथक, दर्शन, पुराण और विज्ञान के उस मोड़ पर जहाँ चेतना, शिव और ऊर्जा, काली का मिलन ब्रह्मांड की भाषा बन जाता है। जब राक्षस रक्तबीज ने धरती को भय और विनाश से भर दिया, हर बार उसके रक्त की बूंद से एक नया राक्षस जन्म लेता, देवता हार मान गए। तब माँ दुर्गा ने अपनी सबसे भयावह रूप काली को जन्म दिया। काली ने रक्तबीज को मारा, उसके रक्त को जमीन पर गिरने से पहले पी लिया, हर बूंद चूसी। लेकिन फिर वो उन्मादित हो गई। उनका तांडव रुक नहीं रहा था। वो अब सृजन नहीं, विनाश बन चुकी थी। जब सृष्टि की माँ ही विनाश बन गई, तब सृष्टि के पिता ने हस्तक्षेप किया। शिव स्वयं काली के मार्ग में लेट गए और तब काली का पैर शिव के सीने पर पड़ा। शक्ति जब अहंकार बन जाए, काली इक्वल्स शक्ति, ऊर्जा, क्रिया शक्ति। शिव इक्वल्स चेतना, मौन, साक्षी भाव। जब शक्ति अनियंत्रित होती है तो वह विध्वंसक बन जाती है, लेकिन जब वह चेतना के स्पर्श को पाती है तो उसे स्वज्ञान होता है। इसलिए शिव के सीने पर पैर रखते ही काली को एहसास हुआ, मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मेरा स्वरूप किसके बिना अधूरा है।
ये दृश्य आत्मबोध का प्रतीक है। जिस क्षण शक्ति को चेतना का स्पर्श मिला, उसी क्षण वह प्रलय से प्रेम में बदल गई। जब काली शिव पर खड़ी होती हैं, तब वो क्रिया शक्ति है जो चेतना पर टिकी है। मतलब काली का खड़ा होना इक्वल्स ऊर्जा चेतना से ही सक्षम है। शिव का लेटना इक्वल्स चेतना मौन है जब तक ऊर्जा उसे न जगाए। तांत्रिक योग में साधक जब ऊर्जा को कुंडलिनी के रूप में जगाता है, वह ठीक यही दृश्य अनुभव करता है। ऊर्जा चेतना पर चढ़ती है, फिर उससे एकाकार हो जाती है। मॉडर्न फिजिक्स व्यू, ऊर्जा काली हमेशा गतिशील होती है, लेकिन वो जब तक स्थिर आधार शिव से न जुड़ी हो, तब तक वो केओस अराजकता है। आइंस्टाइन की थ्योरी, मास इक्वल्स एनर्जी, E इक्वल्स mc स्क्वायर्ड। शिव इक्वल्स मास स्थिरता, काली इक्वल्स एनर्जी गति। दोनों के मेल से ही पदार्थ और अस्तित्व संभव है। क्वांटम मैकेनिक्स, ऑब्जर्वेशन कोलैप्सेस द वेव फंक्शन, यानी चेतना ऑब्जर्वर इक्वल्स शिव के बिना ऊर्जा काली का कोई स्पष्ट स्वरूप नहीं। शिव महापुराण और कालिका पुराण में ये दृश्य तांडव की चरम अवस्था और महामाया के आत्मबोध के रूप में देखा गया है। शिव के बिना शक्ति अधूरी है और शक्ति के बिना शिव निष्क्रिय है। इसलिए यह दृश्य केवल युद्ध का अंत नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय संतुलन का आरंभ है। तत्व शिव काली, भाव मौन साइलेंस, गति मूवमेंट प्रतीक चेतना, कॉन्शियसनेस ऊर्जा, एनर्जी अवस्था समर्पण जागृति, क्रिया स्थिर संहार व सृजन, रंग सफेद शांति काला अनंत अज्ञात। शिव beneath equals consciousness, काली above equals dynamic energy। शिव का सीना कोई भूमि नहीं, वो ब्रह्मांड का केंद्र है। काली का पांव कोई आघात नहीं, वो आत्मज्ञान का पहला स्पर्श है। जब काली शिव पर खड़ी होती हैं, तो वो केवल युद्ध की विजय नहीं दर्शाती, वो हमें याद दिलाती हैं कि शक्ति को दिशा चाहिए और चेतना को जागृति। शिव और काली की पहली पूजा, पहला मंदिर और उसके पीछे का रहस्य क्या था, ये विषय न सिर्फ ऐतिहासिक और आध्यात्मिक है, बल्कि इसमें तंत्र, वेद, पुराण और लोक कथाओं की भी गहरी जड़ें हैं। पहला मंदिर कहाँ बना? सबसे पुरानी पूजा क्या थी? कौन करता था? तांत्रिक पूजा और वैदिक पूजा में फर्क क्या है? विज्ञान और ऊर्जा का क्या रिश्ता है इन अनुष्ठानों से? जब ब्रह्मांड ने पहली बार पूजा की, कौन था जिसने पहली बार शिव को पुकारा? कौन था जिसने काली को प्रसन्न करने का साहस किया? जब पृथ्वी नई थी और मानव सिर्फ एक ऊर्जा संवेदनशील इकाई था, तब पूजा कोई कर्मकांड नहीं थी, बल्कि ऊर्जा को छूने की पहली कोशिश थी। पहला मंदिर कामाख्या, कामरूप, असम। पुराण और तांत्रिक ग्रंथ कहते हैं शिव और काली का पहला मंदिर कामाख्या है। यहाँ सती का योनि भाग गिरा था, यहीं से शक्ति पीठों की शुरुआत हुई। इस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, पूजा होती है एक जीवंत योनि आकृति की, जो हर वर्ष रजस्वला मेंस्ट्रुएट होती है। ये एक प्रतीक है सृजन की शक्ति का, एनर्जी गेटवे का। सबसे पहली पूजा तंत्र या वेद। जब देवता हारे, जब ब्रह्मा मौन हुए, तब ऋषियों ने नहीं, तांत्रिकों ने काली की आराधना की, क्योंकि काली कोई रूप नहीं, वो ऊर्जा है जिसे साधना चाहिए, न कि स्तुति। तांत्रिक पूजा के मुख्य पहलू रात्रि में होती है शव साधना, पंचमकार, मदिरा, मांस, मीन, मुद्रा, मैथुन। शक्ति को जागृत करने के लिए बिना डर के अंधेरे को स्वीकारते हुए। वैदिक पूजा में यज्ञ, हवन, स्तुति। शिव को नटराज रूप में शांत भाव से पूजा जाता है। मंत्र ओम नमः शिवाय, सूर्य और चंद्र के संतुलन का प्रतीक। क्या होता है इन पूजा में जो विज्ञान समझा सकता है? शिवलिंग इक्वल्स ऊर्जा का टॉरस फील्ड, ब्लैक होल के समान संरचना। मंत्र ध्वनि इक्वल साउंड वाइब्रेशन, जो आपके कॉन्शियसनेस को एक फ्रीक्वेंसी पर लाती है। भस्म और रुद्राक्ष इक्वल्स EMF प्रोटेक्शन जोड़, बायो एनर्जी स्टिमुलेशन। त्रिपुंड तिलक इक्वल्स पाइनियल ग्लैंड पर एक्यूप्रेशर। काली की आरती में डमरू और नगाड़े इक्वल्स ब्रेन हेमिस्फीयर्स को बैलेंस करने वाली ध्वनि तरंगे। पहला पुजारी कौन था जिसने पहली बार काली को बुलाया? कहते हैं सबसे पहले पूजा की थी भगवान विष्णु ने सती के वियोग से शिव को शांत करने के लिए। फिर तांत्रिक ऋषि वशिष्ठ और मातंग मुनि ने काली की सिद्धियां प्राप्त की। एक रहस्यमयी कथा। एक बार ब्रह्मा ने काली को रोकने की कोशिश की। काली ने उन्हें चेताया, तू मुझे नहीं जानता, तुझे अगर मेरे रहस्य को छूना है तो शिव के हृदय में उतर। काली और शिव की संयुक्त पूजा अर्धनारीश्वर, आधा चेहरा काली का, आधा शिव का, आधा शरीर नग्न शक्ति का, आधा भस्म लिप्त चेतना का, उनके चारों ओर घूमता ब्रह्मांड जैसे नृत्य कर रहा हो। इस रूप में पूजा होती है जीवन के संतुलन की, स्त्री और पुरुष के भीतर के एकत्व की, भीतर के शिव और भीतर की काली को जागृत करने की। शिव और काली की पहली पूजा कोई मंदिर नहीं था, वो एक शरीर था ध्यान मग्न।
वो एक मन था जो डर से मुक्त था, और वो एक आत्मा थी जो चेतना से जुड़ना चाहती थी। मंदिर बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। जब तुम मौन होते हो और ऊर्जा को साक्षी भाव से देखते हो, वहीं पहली पूजा फिर से घटती है। रंगों का रहस्य क्यों नीला और काला? शिवा एंड काली, द कलर्स ऑफ द कॉस्मोस। शिव का नीला रंग केवल एक बाहरी रूप नहीं है, ये अनंतता का प्रतीक है। नीला रंग वो रंग है जो अंधेरे आकाश में अपनी गहरी छाप छोड़ता है। ये चेतना का रंग है, वो रंग जो अस्तित्व की गहरी समझ में लाता है। नीला रंग न केवल ब्रह्मांडीय चेतना का प्रतीक है, बल्कि ये शांति, निर्विकल्प स्थिति और ध्यान का भी प्रतीक है। दर्शन, नीला रंग न केवल चेतना की निरंतरता और ब्रह्मांडीय अनंतता को दर्शाता है, बल्कि ये शांति और विनम्रता की अवस्था को भी प्रकट करता है। ये रंग उस निर्विकल्प समता को दर्शाता है जो शिव के ध्यान और साधना में मौजूद है। नीला रंग तृप्ति और संपूर्णता का प्रतीक है। ये दर्शाता है कि शिव सर्वव्यापी हैं, उनका कोई अंत नहीं, जैसे आकाश की गहराई। काली का काला रंग केवल एक अंधकार नहीं, बल्कि ऊर्जा और सृजन की मूलभूत शक्ति का प्रतीक है। काले रंग में वो अज्ञता समाई हुई है जो समस्त अस्तित्व को जन्म देती है, वो अंधकार जो एक नए सृजन का रूप लेता है। काली का काला रंग वो रंग है जो सकल शक्ति और शक्ति के स्रोत को व्यक्त करता है। काले रंग का अर्थ केवल अंधकार नहीं होता, ये शक्ति, ऊर्जा और अज्ञेयता का स्रोत होता है। काली का काला रंग सभी रंगों का समावेश है, एक ऐसा रंग जो केवल बाहरी रूप में अंधकार दिखता है, लेकिन अंदर की शक्ति और ऊर्जा को पकड़ने की क्षमता रखता है। काली का काला रंग महाक्रिया, महाशक्ति और महाविनाश की प्रक्रिया का प्रतीक है, जो ब्रह्मांडीय संतुलन के लिए आवश्यक है। जब शिव और काली साथ होते हैं, तब काले रंग में उनकी शक्ति का मिलन होता है, शक्ति और चेतना का संगम। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों काला और नीला रंग आध्यात्मिक रूप से इतने महत्वपूर्ण हैं? आध्यात्मिकता और रंगों का एक गहरा संबंध है, और अब हम विज्ञान के दृष्टिकोण से ये समझ सकते हैं कि इन रंगों का अस्तित्व क्यों है। नीला रंग पृथ्वी के वातावरण में संवेदनशीलतम रंग माना जाता है, क्योंकि ये प्रकाश के छोटे वेवलेंथ के कारण हमें दिखाई देता है। ये हमें उच्चतम बौद्धिक और आध्यात्मिक स्तर पर पहुंचने में मदद करता है। काला रंग प्रकाश को अवशोषित करता है और सभी रंगों को संचित करता है। यह ऊर्जा के रूप में होता है, जैसे ब्लैक होल अपने भीतर ऊर्जा और प्रकाश को समेटता है। काली का रंग इस ऊर्जा का प्रवाह है, जो निरंतर सृजन और विनाश की प्रक्रिया को निर्देशित करता है। काला और नीला रंग शिव और काली के मिलन के समय केवल बाहरी रूप नहीं है, इन रंगों में ब्रह्मांड की शक्ति और चेतना का विलय है। काली का काला रंग और शिव का नीला रंग हमें यही बताते हैं, हमारे भीतर अनंतता है, हमारे भीतर अज्ञेयता है, हमारे भीतर ब्रह्मांडीय ऊर्जा और निर्विकल्प शांति दोनों का मिलन है। नीला और काला रंग केवल रंग नहीं है, ये रंग सभी ऊर्जा और चेतना के स्रोत का प्रतीक है। जब हम शिव और काली को देखते हैं, हम ब्रह्मांड के शक्ति और चेतना के एकत्व को देखते हैं। काला और नीला रंग हमें ये समझाने के लिए हैं कि सृजन और विनाश, शक्ति और चेतना सभी एक ही बिंदु से निकलते हैं। जब शिव और काली नृत्य करते हैं, ये केवल एक साधारण नृत्य नहीं होता, ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह होता है। यह प्रेम का पहला स्वरूप होता है और यह चेतना का जन्म होता है। शिव और काली का नृत्य एक गूढ़ रहस्य है, जिसमें सृष्टि की रचना और नाश का अद्भुत संयोग है। आइए समझते हैं शिव और काली के नृत्य में छुपे इस वैज्ञानिक रहस्य को। शिव और काली का नृत्य ब्रह्मांड के अणुओं में कंपन उत्पन्न करता है। ये हर कण में ऊर्जा के संचार को बढ़ाता है। शिव के नटराज रूप में हम देखते हैं कि उनका डमरू और तांडव की लय से समय और अंतराल के सूत्र बुनते हैं। ये एक ऐसी लय है जो ब्रह्मांड के स्पेस टाइम की धारा से मेल खाती है। ये नृत्य हर दिशा में ऊर्जा के प्रसार का संकेत है, जैसे गति, विकिरण और कणों का आवागमन। शिव का नटराज नृत्य ये बताता है कि ब्रह्मांड गति और समय से नियंत्रित होता है, ठीक उसी तरह जैसे कणों और परमाणुओं का निरंतर घूर्णन होता है। काली का नृत्य ब्रह्मांडीय शक्ति के चक्र का प्रतीक है, जो ऊर्जा का संचार और सृजन नाश की प्रक्रिया को संचालित करता है। शिव और काली का प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं है, ये एक अदृश्य शक्ति है जो अस्तित्व और चेतना को जन्म देती है। ये वो प्रेम है जिसने जगत के निर्माण को संभव बनाया, जहाँ दोहरी ऊर्जा सक्रिय और निष्क्रिय एकाकार हो जाती है। ये प्रेम चेतना का जन्म है। जब शिव ने काली को छुआ, तब एक नया ब्रह्मांडीय यथार्थ पैदा हुआ। इस प्रेम को तात्विक दृष्टि से देखें तो ये शिव की निराकार चेतना और काली की साकार ऊर्जा का संयोग है। चेतना और ऊर्जा के मिलन से ही ब्रह्मांडीय अस्तित्व में सृजन और विकास संभव हुआ। विज्ञान के नजरिए से ये डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के मिलन जैसा है, जहां बिना देखे गए और समझे हुए तत्व मिलकर ब्रह्मांड के विकास का कारण बनते हैं।
शिव और काली का नृत्य केवल सृजन का नृत्य नहीं है, ये चेतना के विस्तार का भी नृत्य है। ये विकिरण और आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रवाह का प्रतीक है जो पूरे ब्रह्मांड में समाहित हो जाती है। ये वो नृत्य है जिसने जीवन को अस्तित्व दिया। शिव और काली का नृत्य एक ऊर्जा संचलन है। ये वो प्रक्रिया है जिसमें केंद्रक शक्ति से लेकर कंट्रीब्यूटिंग कणों तक हर कण में परिवर्तन आता है। उनका नृत्य स्ट्रिंग थ्योरी और क्वांटम फ्लक्स के सिद्धांतों के समान है। शिव और काली का नृत्य क्वांटम यांत्रिकी की तरह है, जहां ऊर्जा से वस्तु का रूपांतरण होता है। ये नृत्य प्राकृतिक बलों का अदृश्य संचार है। गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकीय बल और स्ट्रिंग थ्योरी जैसे तत्वों के बीच ऊर्जा का आदान प्रदान। काली का नृत्य संचालन और विकिरण का कारण बनता है, जबकि शिव का नृत्य समय और अंतराल की स्थिति को नियंत्रित करता है। शिव और काली का नृत्य ब्रह्मांडीय संरचना का आधार है। ये प्रेम, ऊर्जा और चेतना के साथ साथ ब्रह्मांड की उत्पत्ति का प्रतीक है। ये नृत्य बताता है कि कैसे जगत का सृजन, विकास और नाश एक लय में बंधे होते हैं। शिव और काली का प्रेम और नृत्य यही सर्वव्यापी ऊर्जा का प्रमाण है। ये नृत्य वो पहला कदम था जब चेतना ने स्वयं को महसूस किया और अस्तित्व ने आकार लिया। हम सब में एक शिव है जो चुपचाप देख रहा है, और एक काली है जो हमें प्रेरित कर रही है, जला रही है, बदल रही है। शिव वो मौन है जो हर भाव के पीछे है। काली वो ज्वाला है जो हर बदलाव के पीछे है। और जब इन दोनों का मिलन होता है तो एक नई चेतना जन्म लेती है जो तुम्हें केवल मनुष्य नहीं बल्कि ब्रह्मांड बना देती है। ओम नमः शिवाय। ओम क्लीं कालिकाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम क्लीं कालिकाय नमः।